नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने आपके साथ जो शीट्स शेयर की हैं यूएसडी आईएनआर से रिलेटेड। दोस्तों यूएसडी आईएनआर की जो शीट्स मैंने शेयर की है, मैक्रो शेयर किया है, तो आज के वीडियो में मैं उनका मैनुअल बताना चाहता हूं कि उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैक्रो के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें मिली थी पिछले कुछ दिनों में, हमने सबको मैक्रो भेज दिया। मैक्रो में हमने फर्स्ट पेज पर लिखा भी हुआ था उसे किस तरीके से यूज करना है, लेकिन आज के शीट में मैं आपको मैक्रो का यूजेज और एक जुलाई एनालिसिस, दोस्तों ऑप्शन की एनालिसिस की ये शीट मंथ ऑन मंथ हम आगे बनाएंगे। इस महीने मैंने इस शीट को बनाया है और इसमें मैं डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं इसमें कॉल और पुट का हिस्टोरिकल डाटा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और किस स्ट्राइक पर ये रहा। उसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक को यहां लिखेंगे, जैसे आप यहां 75 लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ऑप्शन की स्ट्राइक का हिस्टोरिकल डाटा आपके पास आ जाता है। ओपन इंटरेस्ट और वीवैप के ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली इसमें क्या हो रहा है और अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों ये शीट हमने बनाई हुई है। इस शीट को मैंने अपने पिछले एनालिसिस में भी आपके साथ शेयर किया था और बताया था कि इसमें कुछ काम रह गया है, कुछ फॉर्मूलेज पेंडिंग थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों इस शीट को मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा हूं और दोस्तों डाटा एडिटिंग में अब आपका समय इन दो शीट्स को यूज करके मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो दोस्तों आप अपने समय को डाटा एडिटिंग से हटाकर जो समय आपका बचता है वो आप डाटा एनालिसिस में लगा सकते हैं। तो एडिटिंग का पार्ट ये आपको दो शीट करके देंगी और एनालिसिस का पार्ट आप कीजिए, तो इससे आपका काफी समय बचने वाला है। तो दोस्तों ये मैक्रो के लिए तो मैंने पहले ही मैक्रो काफी रिक्वेस्ट जो आई थी सबको शेयर किया है। उम्मीद करता हूं कि लोग उसे यूज भी कर रहे होंगे। और मैक्रो के बाद इस शीट के लिए मैंने बोला था, तो मैक्रो के बाद अब ये शीट भी आप ले सकते हैं, मैं इस शीट को भी शेयर कर लूंगा। उससे पहले इसमें कुछ ये सेमी ऑटोमेटेड शीट है, इसमें कुछ काम मैनुअल भी करना पड़ता है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं सो दैट कि मैं आपको समझा सकूं कि दोनों शीट में आप किस तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट कि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें। दोस्तों यूट्यूब में सबसे पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स का होता है, हमारे पास अभी 278 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। दोस्तों मैक्रो की शीट में आप जाइए, यहां हमने एक लिंक दे रखा है एनएससी डेली रिपोर्ट्स का। इस लिंक को आप क्लिक कीजिए और आप एनएससी की वेबसाइट पर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स में। तो दोस्तों आप यहां से डेरिवेटिव पे क्लिक कीजिए और डेरिवेटिव में नीचे इक्विटी डेरिवेटिव की डेली भाव कॉपी आती है, तो हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल में आज की भाव कॉपी यदि आ गई है तो मैं आज की भाव कॉपी में ही आपको डेटा दिखा दूंगा। तो दोस्तों लगता है आज की भाव कॉपी आई नहीं है, कोई बात नहीं, हम 8 तारीख की भाव कॉपी में काम कर लेते हैं। 8 तारीख की भाव कॉपी के लिए 8 तारीख की भाव कॉपी मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई है। इस तरह से ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है। आप इसे जिप फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें दो फाइल्स आपको मिलती हैं, एक पहली फाइल फ्यूचर की है, दूसरी फाइल ऑप्शन की है। तो दोस्तों फ्यूचर की फाइल आप ओपन कीजिए, डाटा को कॉपी कीजिए ऊपर से नीचे तक और अपनी मैक्रो शीट में आके फ्यूचर में ये डाटा A1 से पेस्ट कर दीजिए और मैक्रो में आके ये प्रेस फॉर एडिटिंग फ्यूचर शीट, ये मैक्रो पे क्लिक, ये बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपका फ्यूचर का मैक्रो तैयार हो चुका है, डाटा तैयार हो चुका है। इसमें आप यहां यूएसडी आईएनआर सेलेक्ट कीजिए और इसे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, एक्सपायरी को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सेलेक्ट कीजिए, इसे एक्सपेंड कर लीजिए। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा डाटा 29 जुलाई, 27 अगस्त और सितंबर, इस तरीके से डाटा आ गया है। तो इसमें दोस्तों फ्यूचर्स का जब हम एनालिसिस करते हैं, अपने एनालिसिस में वीडियो में शेयर करता हूं,
तो आप देखिए यहाँ से OHLC ओपन हाई लो क्लोज और सेटलमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के लिए दोस्तों मैं 3 महीने का डाटा लेता हूं, तो यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं। सम आ रहा है 2296766 और ट्रेडेड क्वांटिटी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ से डाटा फ्यूचर्स का मिल जाता है। आप इसे अपनी शीट में मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताता हूं ऑप्शंस का डाटा। ऑप्शंस के लिए आप ऑप्शन की शीट खोलिए, कॉपी कीजिए डाटा और मैक्रो में दोस्तों रो ऑप्शन में आपको यहां पेस्ट करना है। मैक्रो में जाके रन मैक्रो फॉर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन USD INR, इस बटन को क्लिक करना है। दोस्तों अपने आप मैक्रो रन होकर ये एक नई शीट में आपको डाटा देगा। गौर करने वाली बात दोस्तों इस मैक्रो में ये है जो हमने बनाया है, इसमें फ्यूचर का डाटा तो आपको फ्यूचर की शीट में ही मिल जाता है, लेकिन ऑप्शंस के डाटा के लिए हर बार एक नई शीट बना के आपको देगा। आप मान लीजिए यहां से इस फिल्टर को हटाइए, इस डाटा को डिलीट कीजिए, इस फाइल को एक बार क्लियर कर लीजिए और यहां से एक बार यदि आप कोई नई शीट कोई नई डेट का डाटा डालेंगे तो वो आपको एक नई शीट में आगे बना के देता रहेगा। लेकिन फ्यूचर के लिए दोस्तों आपको सेम प्लेस पे डाटा यहाँ डिलीट करके फिर से डाटा यहाँ डालना होगा और वहीं एडिटेड डाटा भी आएगा। दोस्तों ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ लिखे थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। तो शीट 2 में दोस्तों ये डेट पर मैक्रो यहाँ डेट पर आपको छोड़ देता है, तो यहाँ आपको डेट डालनी होती है क्योंकि इस डाटा में ऑप्शन के डाटा में कहीं भी डेट नहीं होती। जैसे हम डेरिवेटिव्स का डाटा देखते हैं तो उसमें ऑटोमेटेड टाइम स्टैम्प आती है, लेकिन इसमें नहीं आती, इसलिए आपको यहाँ डेट डालनी होती है और नीचे तक पेस्ट कर दीजिए। अब दोस्तों उम्मीद गौर करने वाली बात एक और है कि इसमें जो VWAP का फॉर्मूला लगा हुआ है वो 118 रो तक लगा हुआ है। इसे हमने फॉर्मूले को VWAP के फॉर्मूले की प्रेजेंटेशन में ही छोड़ा हुआ है, इसे वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया। तो यदि ये फॉर्मेटिंग कम डेटा की होती है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, कोई बात नहीं। यदि ये फॉर्मेटिंग ज्यादा डेटा की हुई, मान लीजिए 130 तक डेटा रहता है, तो ये आपका यहीं तक ब्लैंक रह जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करके ऊपर इस फॉर्मूले को पेस्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को ऊपर से नीचे तक कॉपी पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उस तरीके से आपका सारा डाटा बन जाता है। तो दोस्तों हमें ये डाटा मिल गया है, जो हमें एडिटेड डाटा चाहिए होता है वो हमें मिल गया है। इसमें हमने चेंज इन OI और चेंज परसेंटेज को अभी हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, सो दैट कि हम अभी आगे जो शीट बनाएंगे उसमें हम कैसे इसका यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए दोस्तों ये 8 तारीख का डाटा है, हमने 8 तारीख यहाँ लिख ली है, 8 जुलाई। अब आपको सेकंड से ये आप हेडिंग छोड़ दीजिएगा, हेडिंग को कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर जुलाई एनालिसिस की शीट में जाएंगे, पहले मैं ये 2 शीट एक बार डिलीट कर देता हूं। तो दोस्तों आप जुलाई ऑप्शन एनालिसिस की शीट में जाएंगे तो ऑप्शन डाटा, दोस्तों ये ऑप्शन डाटा की जो शीट है यही आपका डाटाबेस है। इसे आपको केवल यहाँ कुछ मैनुअल काम करना है, वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हेडिंग पहले से ही अवेलेबल है। तो आप यहाँ आप अपनी पुरानी शीट से हेडिंग मत लीजिएगा, मैक्रो फॉर USD INR से आप हेडिंग मत लीजिएगा, आप यहाँ से ही डाटा को कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो डाटा को यहाँ से आप पूरा डेट तक लीजिएगा, डेट तक लेने के बाद नीचे तक डाटा 103 रो तक डाटा दोस्तों आ गया है। इसे आप कॉपी कर लीजिएगा डाटा को और अपनी जुलाई ऑप्शन शीट में दोस्तों डाटा आपको बी कॉलम में यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ आपको कर्सर लेके आना है और यहाँ आपको डाटा को पेस्ट करना है, कंट्रोल V। तो दोस्तों आपने देखा ऑटोमेटिक ए कॉलम में फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक ए कॉलम में कोई डाटा आ गया होगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, ए कॉलम को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। आप यहाँ से बी से डाटा को डालेंगे और आप देखिए डाटा बिल्कुल एज इट इज आ गया है, डेट के नीचे डेट है और बाकी सब डाटा आ गया है। अब आपको दोस्तों आगे क्या करना है, मैनुअल काम छोटा सा मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आप चेंज इन OI और चेंज परसेंटेज में जो ये पुराना डाटा है यहाँ से लेके इन दो कॉलम को आप सेलेक्ट कीजिए नीचे से पूरा ऊपर तक और इसको डिलीट कर दीजिए। अब दोस्तों आपका जो O और P कॉलम है ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, ऊपर से नीचे तक देखिए हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ हमने साइड में 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आपको कॉपी करना है, चेंज इन OI और चेंज परसेंटेज में यहाँ पेस्ट कर देना है
और इन फॉर्मूलों में दोस्तों, इन फॉर्मूलों में आगे इक्वल का साइन लगा देना है। जैसे यहां हमने इक्वल का साइन लगा दिया तो ये फॉर्मूला वैलिड हो गया। इसी तरह इस फॉर्मूले में भी हमने इक्वल का साइन लगा दिया तो ये फॉर्मूला वैलिड हो गया। इस तरह से अब इन दोनों फॉर्मूलों को आपको कॉपी करना है, अपने डेटा में नीचे तक आना है, सेलेक्ट करना है और पेस्ट करना है। दोस्तों अब आपने फॉर्मूला पूरे डेटा में फॉर्मूला चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज का पेस्ट कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप दोस्तों ये है, आप बिल्कुल ध्यान से ये शीट देखिएगा, ना समझ आए तो दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपको फिल्टर लगाना है, डेट में ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट का फिल्टर लगाना है। इसके बाद दोस्तों आपको स्ट्राइक में जाना है, एफ कॉलम में स्ट्राइक है, स्ट्राइक में जाना है, यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का फिल्टर लगाना है। टाइप में जाना है, यहाँ ए टू जेड का फिल्टर लगाना है। एक्सपायरी डेट में जाना है, यहाँ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट का फिल्टर लगाना है। दोस्तों हमने टोटल 4 फिल्टर लगाए हैं। डेट में लगाया सबसे पहला, उसके बाद स्ट्राइक में लगाया, फिर टाइप में लगाया, फिर एक्सपायरी डेट में लगाया। ये चारों फिल्टर लगाने के बाद दोस्तों, ये चारों फिल्टर लगाने के बाद आपको फिर से चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज में आना है। यहाँ आपको इस डेटा को फिर से कॉपी और पेस्ट स्पेशल करना है दोस्तों, मतलब अब आपको इस डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। तो हमने ये कॉपी कर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गए और हमने इन वैल्यूज में इसको पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों ये फॉर्मूला नहीं रहा, ये वैल्यूज बन गया है। तो आपने देखा, हमने जैसे सबसे शुरू में जब डेटा पेस्ट किया था तो हमने वैल्यूज को डिलीट किया था, तो इस तरीके से आपने यहाँ वैल्यूज बना ली। दूसरा दोस्तों वीमैप में भी फॉर्मूला लगा हुआ था, इसको भी आप पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी ये रॉ शीट, जो आपने 2 मैनुअल काम किए, आपने चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज का डेटा डाल लिया और आपने फिल्टर लगा लिया, पहले डेट में, फिर स्ट्राइक, टाइप और एक्सपायरी डेट में फिल्टर लगा लिए। उसके बाद दोस्तों आपका डेटा बिल्कुल तैयार हो गया है। आपको फॉर्मेटिंग करनी है, डेट में फॉर्मेटिंग करनी है तो आप वो कर सकते हैं, फॉर्मेट को पेस्ट कर दीजिए नीचे तक, तो वो बिल्कुल सेम फॉर्मेट के हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली शीट में चलते हैं, वो है डे बाय डे। डे बाय डे की शीट में दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा। डे बाय डे की शीट में ये ए के बाद एल कॉलम आ रहा है, ए कॉलम के बाद एल कॉलम आ रहा है। तो मैं ये कॉलम आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, अनहाइड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ए के बाद जो एल कॉलम आया था, बी से लेके के कॉलम तक ये फॉर्मूले लगे हुए हैं। दोस्तों ये फॉर्मूले ऑप्शन डेटा से डेटा को पुल करते हैं, जो डेटा हमें चाहिए होता है आगे अपने एक्सेल के लिए, एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों ये फॉर्मूले मैंने ऐसे ही छोड़े हुए हैं। आपको यदि फॉर्मूले की समझ है और आप और अच्छा कर सकते हैं तो आप इन फॉर्मूलों में एडिटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन फॉर्मूलों को मत छेड़िएगा और इन्हें हिडन मोड में ही रखिएगा। तो दोस्तों आपको हाइड भी बी से के तक हाइड करना है, ये हमने हाइड कर दिया। इसके बाद यहाँ दोस्तों अवेलेबल एक्सपायरीज है। अब अवेलेबल एक्सपायरीज कैसे निकलती हैं वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आपको पता है आप किन किन एक्सपायरीज में काम करना चाहते हैं, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि ऑप्शन डेटा में कौन कौन सी एक्सपायरीज अवेलेबल है। उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ यू में आइए और एक आप काउंट इफ का फॉर्मूला लगाइए, काउंट इफ, और ये पूछ रहा है रेंज। तो आप एक्सपायरी डेट में जाके ऊपर से नीचे तक रेंज इसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो आप यहाँ फिर से D2 कॉलम सेलेक्ट कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर एक्सपायरी का नंबर इस पूरी एक्सेल में 168 टाइम्स यूज हुआ है, 168 टाइम्स आया है। इस फॉर्मूले को आप नीचे तक पेस्ट कर दीजिए और जब आप यहाँ फिल्टर लगाएंगे और यहाँ 1 सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये जो एक्सपायरीज दिख रही हैं दोस्तों, इस पूरे एक्सेल में ये एक्सपायरीज आपको एक एक बार ही नजर आ रही है, यानी आपकी ये एक्सपायरीज का डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों इसमें से मुझे 10 तारीख का और 29 तारीख का इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मुझे और कोई एक्सपायरी का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं हटा देता हूं एक बार। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है कि ये अवेलेबल एक्सपायरीज हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप एक्सपायरी में आइए, एक्सपायरी में यहाँ आपको मैनुअली एक्सपायरी डालनी होगी। जैसे मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ डेट ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो दोस्तों आपने देखा होगा ये सारा डेटा 00 हो गया है। 00 हो गया, इसका मतलब यहाँ आपको एक्सपायरी डालनी होगी और आप इसे चेंज मत कीजिएगा। इसमें रेफरेंस N2, इस N2 का ही लिया हुआ है और यहाँ N4 का रेफरेंस लिया हुआ है, N4 सेल और N2 सेल का रेफरेंस लिया हुआ है।
तो आप यहाँ से जो भी जिस भी एक्सपायरी में आपको डाटा देखना है, आप उस एक्सपायरी को, क्योंकि आपके पास अवेलेबल एक्सपायरीज पता है आपको कौन कौन सी एक्सपायरीज में काम हो रहा है, अवेलेबल है। तो यूएसडी में तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार निफ्टी में ज्यादा एक्सपायरीज होती हैं, तो हम डाटा चेक करने के लिए इस तरीके से देख लेते हैं। तो अगर आप 10 जुलाई सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कीजिए, आपके पास किन किन डेट्स का डाटा है आपको पता है, 26 से लेके 8 तारीख तक का डाटा हमने उसमें डाला हुआ है। तो आप जैसे लेटेस्ट डेट सेलेक्ट कीजिए 8 जुलाई। तो दोस्तों एक्सपायरी आपने सेलेक्ट की 10 जुलाई, डेट आपने सेलेक्ट की 8 जुलाई। उसके बाद इस डाटा में कुछ एडिटिंग हो गई। तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड का क्या मतलब है? फर्स्ट का मतलब है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और सेकंड का मतलब है सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल साइड में दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में मैक्सिमम ओआई डेट वाइज ये मैनुअली हमें यहाँ ऐड करना होगा, और वो मैनुअली डाटा आपको यहाँ से मिल गया है। जैसे मान लीजिए मैं एक बार यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ डाटा, फिर आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे फर्स्ट में जो डेटा आया ये बिल्कुल इस तरीके से मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए, और यहाँ फॉर्मूले लगाए हुए हैं। दोस्तों ये मैनुअल किया गया है, यहाँ पे जो एडिशन किया गया है डेटा का वो मैनुअल है, और ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो हमने यहाँ लिखा है सिंपली कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल विद वैल्यूज। आपको कॉपी करना है यहाँ से और पेस्ट स्पेशल यूज करना है, और पेस्ट स्पेशल में वैल्यू यूज करना है। जैसे आपको यहाँ से आपने ये कॉपी किया दोस्तों, ये 10 जुलाई का डाटा है यानी वीकली डाटा है और 8 तारीख का है। ये वीकली डाटा को हमने यहाँ फर्स्ट को कॉपी किया और यहाँ हमने कर्सर से क्लिक किया और राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया और वैल्यूज में जाके इसे पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये डाटा यहाँ पेस्ट हो गया, वैल्यूज पेस्ट हो गई। आपको ध्यान रखिएगा यहाँ फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, वैल्यूज पेस्ट करनी है। इसी तरह दोस्तों आप सेकंड में जाएंगे, सेकंड में कॉपी करेंगे और 8 यहाँ सेकंड में 8 तारीख में इस डाटा को सेम पेस्ट स्पेशल कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका डाटा तैयार हो गया। अब आप 29 जुलाई एक्सपायरी सेलेक्ट कीजिए, यहाँ एक्सपायरी लिखिए और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट को कॉपी कीजिए और 8 में पेस्ट स्पेशल कर दीजिए। इसी तरह दोस्तों सेकंड में जाना है, कॉपी कीजिए और सेकंड में पेस्ट स्पेशल कर दीजिए। अब दोस्तों ये 10 जुलाई अभी लेटेस्ट एक्सपायरी है वीकली। 10 जुलाई जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी हम यहाँ डेटाबेस से ये 10 जुलाई का डाटा सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर देंगे और 17 जुलाई का डाटा आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे डेटाबेस में एक्स्ट्रा डाटा भी नहीं रहेगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि इस डेटाबेस में 5000 रोज तक ही डाटा हमने लिया हुआ है, रखा हुआ है, ताकि एक्सेल पे या प्रोसेसर पे ज्यादा लोड ना पड़े। तो उसके लिए हमने केवल 5000 रोज तक का ही डाटा लिया हुआ है। तो 5000 से ज्यादा ये रोज होंगी तो ये एक्सेल आपको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो अदरवाइज हमें फॉर्मूलों में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि ये हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आपको हिस्टोरिकली मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट किन स्ट्राइक्स पे जनरेट हो रहा है वो नजर आ रहा है, मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किन स्ट्राइक्स पे जनरेट हो रहा है डेट बाय डेट वो नजर आ रहा है, कॉल साइड में, पुट साइड में, वीकली और मंथली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये डाटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप देखिए मंथली में 76 की स्ट्राइक में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मेंटेन किया हुआ है, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो 75.5 में सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई आ रहा था। 75.5 में मैक्सिमम ओआई सेकंड नंबर पे चल रहा था, जो कि 8 तारीख में फर्स्ट नंबर पर आ गया और उसमें मैक्सिमम चेंज इन ओआई भी फर्स्ट नंबर पे रहा। तो इसका मतलब कि 76 में जो ओआई चल रहा है वो तो ठीक है, पर 75.5 में कॉल राइटर्स एडिशनली ऐड होते जा रहे हैं। तो हमारा सपोर्ट जो है 76 से 75.5 पे शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस तरीके से आपको डाटा एनालिसिस में मदद मिलेगी। दूसरा दोस्तों साइड में हमने यहाँ क्या लिखा है, टॉप 10 प्रीमियम फॉर एक्सपायरी। इस एक्सपायरी के लिए डेटेड 8, यानी यहां से इसने एक्सपायरी और डेट को उठा लिया है। तो दोस्तों इस एक्सपायरी के लिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी 75 की पुट में हुई, सबसे ज्यादा एक्टिविटी 75 की कॉल में हुई। तो इस तरीके से आप यहां से एक्टिविटी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्टिविटीज किन स्ट्राइक में चल रही है, टॉप 10 प्रीमियम्स किन स्ट्राइक में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अब तीसरी शीट दोस्तों और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्ट्राइक वाइज एनालिसिस।
स्ट्राइक वाइज एनालिसिस के लिए अवेलेबल एक्सपायरीज आप यहाँ लिख लीजिए अपनी रेफरेंस के लिए। उन एक्सपायरीज में से एक एक करके आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों 29 की जगह आप यदि 10 का डेटा डालेंगे तो आप देखिए ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो गया, क्योंकि हमारे पास 1 जुलाई से 10 जुलाई का डेटा 1 जुलाई से है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के लिए, इसलिए ऊपर डेटा ब्लैंक हो गया और नीचे से डेटा आना शुरू हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं। 29 जुलाई का डाटा डालिए, यहाँ स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ कॉल और पुट कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, तो दोस्तों ये डाटा आपको मिल जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक का हिस्टोरिकल डाटा आपको यहां से मिल जाएगा, जितना आपके डेटाबेस में आपने रखा हुआ है, तो वो रेफरेंस के द्वारा ये डाटा आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें सिंपली वी लुकअप का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को मत छेड़िएगा, इसमें से किसी में भी कोई एडिटिंग मत कीजिएगा। आप केवल यहाँ आप इसमें केवल एनालिसिस कीजिएगा, इस शीट में कोई चेंजेस मत कीजिएगा। दोस्तों 8 तारीख का डाटा हमारे पास है, 8 तारीख तक इसने डाटा पुल कर लिया है और आप यहां से एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों ये आउटकम डे बाय डे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कीजिएगा। ये ट्रेडेड क्वांटिटी ऑब्लिक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये मुझे बताता है कि पर्टिकुलर डे में जैसे यहां मान लीजिए 31% ये परसेंटेज में है दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ 31% है। 31% का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे 1,35,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, उसमें से 42,000 चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। तो इसका मतलब दोस्तों जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई उसका 31% क्वांटिटी आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिन लोगों ने भी ट्रेड किया उसका 31% उन्होंने डिलीवरी ले लिया, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे उतने ओपन इंटरेस्ट की डिलीवरी ले ली। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्राइक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें डिलीवरी बहुत अच्छी बनी है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का क्या एनालिसिस हो सकता है उसे हम अपने फाइनल एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे मैंने 75.5 का ट्विटर पे भी स्नैपशॉट शेयर किया था, आप देखिए यहाँ 75.5 में कैसे डाटा चेंज हो रहा है, तो यहां से हम एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये शीट मैंने बनाई है, मैंने आपको डिटेल्ड एनालिसिस इस शीट का बता दिया कि ये दोनों मैक्रो और आप ये जुलाई ऑप्शन के एनालिसिस की शीट में काम कैसे कर सकते हैं, और अपना डेटा एडिटिंग का समय बचाते हुए अपना एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा समय लगाइए और ट्रेड कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें इस शीट की रिक्वेस्ट के लिए, दोनों शीट में आपको भेज दूंगा, तो इन दोनों शीट्स की रिक्वेस्ट के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com और या फिर @accutrader। दोस्तों ये शीट मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फाइनल अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। आज 9 जुलाई है दोस्तों, अगले 10 दिन तक के लिए जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आएंगी मैं उनको ये दोनों शीट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जिनके पास पहली शीट है, अगर उन्हें सेकंड शीट भी चाहिए तो मैं उन्हें भी भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों 10 दिन के बाद ये शीट मैं नहीं भेजूंगा किसी को, उससे पहले जिन लोगों के पास जो शीट गई होगी उनका रिव्यूज पहले लेकर उसके बाद ही हम आगे का कोई डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों आप यदि ये शीट लेते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें रिव्यू जरूर दीजिएगा, इस शीट का डाटा यूज कीजिए, एनालिसिस कीजिए और हमें इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।